ऑडियोज के दुरुस्त होने या न होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म को वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार ला ताल्लुक़ ही करना चाहिए था। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या इस वक्त हुकूमत का केस ये है कि ऑडियोज बादियों नज़र में दुरुस्त हैं? बगैर तहकीक बयान देने पर तो उस वजीर को हटा दिया जाता या वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाता। क्या ये दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियो लीक्स और वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया? वजीर अगर अपनी मर्जी से बात करे तो ये काबीना का बयान तस्वुर होगा। कानून के मुताबिक क्या बगैर हकीकत जाने हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्ज़ाम लगा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, मीडिया और कैमरा से जवाब मांगेंगे। जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर कैसे की गई? चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। हुकूमत का केस तासुब का नहीं, मफादात के टकराव का है। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ है। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को जवाब। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कैसे मफरूज़े पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है, और क्या हुकूमत का एतराज़ अदालत के दायरे समात पर है या इंतजामी उमूर चलाने पर भी है? एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे, इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की, अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकी हुकूमत का ये केस बिल्कुल नहीं कि केस में जजेस की बदनीयती शामिल है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुतालिक निकल आए फिर नजरिया ज़रूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब केस किसी ने तो सुनना है। अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दलाइल मुकम्मल। इन्होंने आर्मी की दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, वहां पे तोड़ फोड़ की। आर्मी हाउस जना हाउस जो है वहां पे उसका गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए। तो क्या ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी, ये बाकायदा मनसूबा बंदी से की गई, और किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टूक मौक़िफ़। कहा, जिना हाउस में तोड़फोड़ की, आग लगाई, हसास तनसीबात जला दी। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? विफाकी हुकूमत का तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। कमर्शियल एरियाज 8 बजे बंद होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देंगे, LED बल्ब लगाएंगे। इजलास में 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी। एहसन इकबाल ने कहा कि इंटरनेट फॉर ऑल को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान के जरिए डिजिटल इनकलाब लाएंगे। नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन और फूड सिक्योरिटी ग्रीन इनकलाब के मंसूबे भी शुरू होंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर कलअदम करार। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने लॉ ऑफिसर से सवाल किया कि शाह महमूद कुरैशी ने कोई तकरीर या किसी एहतजाज को लीड किया है तो बताएं। सियासी लीडर किसी सियासी मजमे में अपने अल्फाज कंट्रोल नहीं कर सकता। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत नहीं की। PTI रहनुमा हमाद असर का कहना है कि IG ने अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ वाहिद सबूत यही दिया है कि क़यादत ने मुबैना तौर पर 9 मई को एक दूसरे को कॉल की। एक दूसरे को फ़ोन करने पर IG ने पूरी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया।
हमाद अजहर की दरख्वास्त पर नजरबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश। फहरिस्त के मुताबिक 9 मई के वाकयात के बाद पंजाब भर में 53 अफराद नजरबंद हैं। सूबे भर में 3045 अफराद की नजरबंदी के अहकामात वापस लेकर रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। नैब ज़राए के मुताबिक बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौर में 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस की गईं। दोनों मुल्जिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गईं। दोनों की मिल्कियत में 10 कंपनियों का भी पता लगाया गया। तहकीकात में फरहत शहजादी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का सुराग भी लगा लिया गया। कैश बॉय का मजमूई तौर पर 860 मिलियन कैश ट्रांजैक्शंस का इतराफ। 2021 में फरहत शहजादी ने FBI को 97 करोड़ के असासा जात जाहिर किए थे। फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने MTPTV केस का फैसला 184(3) के तहत सुनाया था। दरख्वास्त गुजारों को नए कानून का फायदा लेना चाहिए। जस्टिस अतर मनिल्ला ने साबिक MTPTV अताउल हक कासमी नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि नया कानून नाफिज है, आप इसके तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। चाहे तो नए कानून के मुताबिक नजरसानी दायर करें। अदालत उस्मा ने नए कानून के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्तों में वकला तब्दील करने की भी इजाजत दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है। 6.5 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम रवा माह 30 जून को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट के अहदाफ पर इख्तिलाफ बरकरार है। सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। IMF टैक्स हदफ 9,800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाए। ऐसे इकदाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। जस्टिस अतर मनिल्ला का वकील रशीद रिजवी से मुकालमा। रशीद रिजवी ने कहा कि पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा न कहे कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुआशी मामलात को हाथ लगाना नहीं चाहते। नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। मकसद मईशत को मजबूत करना था। नेपरा और दीगर फोरम्स पर जाना बिल्कुल आपका हक है। क्वेटा में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटिशनर और सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को 2 तरफ से 9mm पिस्तौल से निशाना बनाया गया। उन्हें 15 गोलियां लगीं। वाक़े के खिलाफ वकला का अदालतों का बॉयकॉट। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। सीनियर वकील अमानुल्लाह कुंडरानी के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। आईनी दरख्वास्त की समाअत कल होना है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगा दिया। कहा कि अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके शहीद किया गया। अब्दुल रज़ाक शर गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे।
अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस वकील के कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, अब्दुल रज़ाक का खून उन्हीं पर है जिन्होंने 9 मई को आग और खून का खेल खेला। हुक्मरान गिरोह ने 9 मई को जमहूर की बालादस्ती को ज़ब्ह करने की कोशिश की। बिला तहकीक तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम एक रिवायती शक्ल इख्तियार कर चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को गुलबर्ग अस्करी टावर में तोड़फोड़ के मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने थाना गुलबर्ग में संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की थी। नौ मई को जिना हाउस लाहौर हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। मुल्जिम अली शान ने जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादिरात को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात का असातिज़ा के हमराह जिना हाउस का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और तबाही पर अफसोस का इजहार। 9 मई को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस लोअर दीर के 24 सरकारी असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। अहकामात जारी। असातिज़ा को 90 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ये असातिज़ा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस पाए गए थे। सीनियर कानूनदान और सियासतदान बैरिस्टर एतजाज अहसन का कहना है कि 9 मई को IG, DIG, SSP कहाँ थे आप? इतने बड़े वाक़यात हो गए, कहीं पुलिस नहीं पहुंची। इन बलवाइयों के पास आतिशी असलहा नहीं था, राइफल चलने का, पिस्तौल चलने का कोई वाक़या नहीं हुआ। इतना कुछ हो गया, IG का अभी तक तबादला नहीं किया गया। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत मंसूख करने की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल इन दिनों अमरीका में हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बगदाद में इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल हमीद अशमरी से मुलाकात। ज़ायरीन और ताजर बरादरी के लिए इराक़ी वीज़ों में आसानी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर भी हाज़िरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। बिलावल भुट्टो ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा खानी की चादर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दरगाह के सज्जादा नशीन शेख खालिद अब्दुल कादिर ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। ओपन मार्केट में आज डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 303 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 56 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपये की कमी। फी तोला सोना 2,28,100 रुपये का हो गया। हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि ये बंद नहीं होना चाहिए, जिससे आवाम को बहुत सहूलत है आवाम के लिए। नहीं वो तो बहुत मसला होगा फिर हमारे लिए, क्योंकि हम रोज़ जाते हैं BRT में, वो हयाताबाद कम्प्लेक्स, वो हमारे लिए बहुत आसानी का जरिया है। अपनी सियासत किसी और जगह चमकाए। BRT आवाम का मनसूबा है, ये आवाम के लिए, इसको जारी रखे। बकाया जात की अदम अदाई पर पेशावर में BRT सर्विस कल से बंद होने का खतरा टल गया। निजी कंपनी की 38 करोड़ रुपए के बकाया जात में से 25 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि BRT सर्विस किसी सूरत बंद नहीं की जाएगी। निजी कंपनी के जिम्मे हुकूमत के भी बकाया जात हैं। निजी कंपनी ने 1 माह में जगह खाली करने और बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी कराई है। इतनी तबीयत खराब है, आज यहाँ भी आए हैं 2 दफ़ा, लेकिन जो है ना किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया है। तो भी आता हूँ 2 दिन से आ रहा हूँ, हड़ताल जब भी आ रहा हूँ इसी तरह दिल्ली लोग
दवाई देने वाला कोई भी नहीं है। 2 दिन से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज परेशान, मुसलसल छठे रोज ओपीडीज बंद। लाहौर, सरगोधा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद में मरीज रुल गए। डॉक्टर्स का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ बिल समेत तमाम मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पंजाब के मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जिसके रवाबित विफाक से भी हों। बिलावल भुट्टो ने कहा ऐसी जमात चाहिए जो इख्तियारात के साथ आए। कराची वालों का शुक्रिया जिन्होंने बिलावल भुट्टो के बयानिए को कबूल किया। उन्होंने कहा कि 9 मई को कराची में सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। जलाई गई गाड़ियाँ उनकी या नासिर शाह की नहीं, अवाम की मिल्कियत थीं। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 15 जून को मेयर का इंतखाब हो रहा है। कानून था कि मेयर हाउस से मुंतखब होगा। पीपल्स पार्टी ने तरमीम की कि कोई रुकन ना भी हो तो मेयर बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के शेड्यूल के बाद इस तरह के कानून मंजूर करने के लिए पीपल्स पार्टी को पूरा मौका फराहम किया। एक ही जैसी बसेस का इफ्तिताह मुख्तलिफ नामों से कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट की मद में बजट का हिसाब दें। PDM हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामी, नए बजट में भी जारी रखने का फैसला। मंसूबे को ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम दिया गया है। 125 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक अगले माली साल इस मंसूबे पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मंसूबा अगस्त 2019 में PTI दौर में शुरू किया गया था। जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम को पुलिस की वर्दी में मलबूस अहलकार कराची में उनके घर से उठा कर ले गए। घर वालों के मुताबिक गुज़िश्ता शब 2 पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ियों में अफराद आए, असलहे के जोर पर घर में दाखिल हुए और जुबैर अंजुम को साथ ले गए। अहलकार जुबैर अंजुम का मोबाइल फ़ोन और पड़ोस में लगे कैमरों की DVR भी ले गए। SSP कोरंगी का जुबैर अंजुम की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को जुबैर अंजुम केस की तफ्तीश की हिदायत। सिंध जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स कमीशन ने KUJ की दरख्वास्त पर हंगामी इजलास बुला लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का जुबैर अंजुम की फौरी रिहाई का मुतालबा। कत्ल या खुदकुशी, रहीम यार खान में ट्रेन की जद में आकर लड़का लड़की हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और शादी करना चाहते थे। खुदकुशी समेत दीगर पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। लाहौर की निजी बैंक में 1.25 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू बैंक में दाखिल होकर गार्ड्स पर तशद्दुद करते हैं। एक डाकू गार्ड से गन छीन लेता है। बैंक अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके बरकी में 5 डाकू अमले को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। कराची के इलाके गिजरी में एक घर में 3 करोड़ रुपए की चोरी। पुलिस के मुताबिक घर के मुलाजिम रकम चोरी करके फरार हो गए। वारदात 4 दिन पहले हुई। मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, जहानिया और भक्कर में कहीं जालाबारी और कहीं आंधी के बाद हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। राजनपुर में नदी नालों का सैलाबी रेला रुझान के मैदानी इलाकों में दाखिल। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान रेंज में शेरानी और जोब के बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। सिंध और पंजाब के कई इलाके गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोरो में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना 42, जैकबाबाद 41, सिब्बी 40, सखर 39, लाहौर 37 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। बहेरे अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया।
महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन 18 से 24 घंटों के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ताहम पाकिस्तान के साहिली इलाकों को अब तक कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने कहा है कि अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबते में रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदन पटेल ने कहा है कि ऐसे अमूर जो अमरीका खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, खुशहाल मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान का जवाब देने से गुरेज। बरतानवी मीडिया ग्रुप के खिलाफ शहजादा हैरी का मुकदमा। 130 साल में पहली बार शाही खानदान का फर्द अदालत के रूबरू पेश। शहजादा हैरी के अलावा दीगर 100 शख्सियात ने मीडिया ग्रुप पर मुकदमा दायर किया है कि उसने गैर कानूनी तौर पर फ़ोन हैक करने और दीगर गैर कानूनी ज़राए से उनके बारे में जासूसी करके मालूमात हासिल की। तुर्की में सियासी इस्तेहकाम के बाद महंगाई में कमी। सालाना अफरात ज़र की शरह 16 माह में पहली बार मई में 40% से नीचे गिर गई। सालाना बुनियादों पर कंज्यूमर प्राइसेस की शरह 39.6% के साथ मुस्तहकम रही। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने के बाद अफरात ज़र से निमटने को अव्वलीन तरजीह करार दिया है। 7 साल बाद ईरान आज सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल रहा है। ईरान ने गुज़िश्ता माह अली रजा इनायती को सऊदी अरब में ईरानी सफीर मुकर्रर किया था। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मार्च में बहाल हुए हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो और आयरलैंड के हैरी टेक्टर भी नामजद। खिलाड़ियों की नामजदगियां मई में कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई हैं। वही शक्ल वही अंदाज, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का हम शक्ल भी कमाल। वीडियोस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। कभी आप खुदा ना खास्ता आप बूढ़ी हो गई तो फिर क्या खुदा ना खास्ता क्यों, मगर तो क्या आप नानी दादी के रोल करना पसंद करेंगी या नहीं? मैं तो अभी भी नानी दादी के करना पसंद करूंगी अगर वो स्ट्रॉन्ग रोल है। पता ही नहीं चल रहा मिडिल एज हूँ या बच्चा हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा। मेरा ही नहीं पता चल रहा मैं मिडिल एज हूँ, बच्ची हूँ, बड़ी हूँ। तो मैं ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और अदाकारा महानूर बलोच को नजर क्यों नहीं लगती? उनकी जल्द शादी में राज क्या है? महानूर बलोच अब ड्रामा इंडस्ट्री से दूर क्यों हैं? जानिए सारे सवालों के जवाबात प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।